गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। बोलो रामचंद्र भगवान की श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की पावन धरती श्री महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के परवड़ी नगर की अपने अपने मताई बाप की सब संतन की। आज जो है हमारा बड़ा सौभाग्य है, महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संतों की नगरी के रूप में समूचे भारत में जानने वाला स्थान परभणी है, जहाँ पर 3 दिवस तक श्री भगवत भक्त कथा एवं हनुमंत चरित्र का आयोजन किया जाना है, जिसका आज प्रथम दिवस है, कल द्वितीय, परसों तृतीय। और श्री हनुमान जी की कृपा से पूर्व में 6 तारीख से होना था, लेकिन हमारी अत्यधिक व्यस्तता के साथ साथ मानसून की स्थिति एवं अत्यधिक वर्षा के कारण उसको कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया। 11, 12 और 13 तारीख को इन 3 दिवस में यहाँ पर हम गुरु कृपा से सेवा करेंगे। कल दिव्य दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी की प्रेरणा से लगाया जाएगा। तो हमारा सौभाग्य और यहाँ के जितने भी पत्रकार बंधु मीडिया जगत से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अथवा अन्य अन्य जगहों से आप सब पधारे, हम सबको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और अपने आचार्य चरण श्री हनुमान जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और आज की पत्रकार वार्ता में आपके जो भी भाव मन में उद्भवित हो रहे हो उनको आप कह सकते हैं। पूर्व में जब हम छत्रपति संभाजी नगर में थे तो वहाँ पर भी यह विषय उठा था। तब हमने महाराष्ट्र की उस कथा में, संभाजी नगर की कथा में प्रार्थना की थी कि निश्चित रूप से इस देश में जितनी भी वीरों की वार्ता आती है, वीर कौन हुए, उनमें मराठाओं का अव्वल नाम है। इसलिए समस्त मराठाओं को, सरकार को ध्यान दे करके आरक्षण देना चाहिए। जिस परिस्थिति अनुसार हो सके वैसा मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता है आचार्य, उन्होंने अभी एक ऐसा बयान दिया कि सनातन का विरोध करने के कारण कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है। ऐसा हमने आज तक अपने जीवन काल में कभी किसी राजनीति पर नहीं बोला, न किसी राजनेता पर बोला। इसके पीछे हमारा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि हम करोड़ों का अध्यात्म 2 रुपए की राजनीति में लुटाना नहीं चाहते। दूसरा कारण, जो जैसा करेगा सो भरेगा। बाकी हम कभी किसी राजनीति पर अथवा राजनेता पर किंचित मात्र भी टिप्पणी नहीं करते। ये हमारा खुद का निजी सिद्धांत है। और अभी महाराष्ट्र में अभी ISIS का मॉडल भी महाराष्ट्र में गांव में ऐसा अभी पूरे मीडिया में ऐसा है कि ISIS मॉडल वहाँ पर फॉर्म हो रहा था आतंकियों वाला है महाराष्ट्र में। हम तो प्रार्थना करेंगे आपकी मीडिया के माध्यम से कोई अगर हमारी वार्ता को सुन पा रहा हो, इस प्रकार की गतिविधियों पर, कन्वर्जन पर तत्क्षण रोक लगनी चाहिए। कन्वर्जन के साथ साथ ये आपने बताया कि मीडिया में ISI का कोई मॉडल गांव में स्थापित होने की तैयारी चल रही है, इनको इनकी जड़ों सहित और इनके छोटे मोटे संपर्कों सहित तत्क्षण उखाड़ देना चाहिए, वरना ये कैंसर से भयंकर रोग है और ये पूरे देश को तबाह कर देगा। लेकिन हमारी भारत सरकार, भारत का कानून, रक्षा मंत्रालय और वर्तमान में महाराष्ट्र में जो भी बैठे हैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। हमें अपने भारत के इस कानून पर भरोसा है और हम इनको उखाड़ देंगे। ये कुछ विधर्मी लोग हैं जिनके पास में और कोई उपाय नहीं है, तो लव जिहाद और लैंड जिहाद, 2 प्रकार के सुगर रोग चला रहे। लेकिन बहुत जल्दी भारतीय हिंदू जाग रहा है, वैदिक सनातन धर्म के प्रति अग्रसर हो रहा है और भारत का प्रत्येक युवा अब घर से बाहर निकल करके इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो लैंड जिहाद के ऊपर सरकार को यही कहना है कि अगर आप भारत के अन्य प्रदेशों में कश्मीर जैसा हाल ना करवाना चाहते हो तो कृपा करके तत्क्षण इन पर रोक लगाई जाए कानूनी प्रक्रिया के साथ।
हमने इसके कानपुर उत्तर प्रदेश में इसके बारे में बोला था कि देखो, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हमें अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। और ये जो लव जिहाद हो चाहे लैंड जिहाद हो या हलाला का वर्तमान में चला, अपने हिंदुओं में क्या कमी है, सनातनियों में क्या कमी है? अपने भी इतने प्रोडक्ट हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, उनको उपयोग करना चाहिए। इन धर्म विरोधियों की तो ठठरी बारनी चाहिए। और लेकिन वो सिलसिला अभी भी चालू है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार से कोई कदम ना उठाएं। जान सबसे बड़ी कीमत होती है और निश्चित रूप से मराठाओं की जीत होगी। हम अपने हनुमान जी के चरणों में उनकी अर्जी लगा दें। हाँ, कन्वर्जन वर्तमान में बढ़ रहा था, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है तो घट रहा है और बहुत जल्दी ये जो है शून्यता की ओर चला जाएगा। जिस दिन भारत के हिंदू परिवारों में से एक एक सदस्य सनातनी हिंदू रक्षा के लिए प्रण लेकर के घर से बाहर निकलेगा, हम तो प्रत्येक भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, तो मैं सौगंध है अपने पूर्वजों की, अपने घर के एक एक सदस्य को घर के बाहर निकालो सनातन रक्षा के लिए। न कन्वर्जन बचेगा, न हलाला बचेगा, न लव जिहाद बचेगा, न लैंड जिहाद बचेगा।